हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं चैप्टर 9 कह रहा हूँ, क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो ये हमारे एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन 1 से 2 और 3 तीनों कर चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अरे भैया, आइडेंटिटी लगाओ और सोल्व करो। ठीक है, थोड़ा बड़ा पार्ट है, 6 पार्ट है। क्या है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर सोल्व करना है। तो आइडेंटिटी क्या लगती है, पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर आता है तो क्या लगेगा उसके अंदर फॉर्मूला, वो मैं आपको बता देता हूँ। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 पहली दूसरी टर्म, ट्वाइस ऑफ दूसरी तीसरी टर्म, ट्वाइस ऑफ तीसरी पहली टर्म, ये लगना है। अब कंपेयर करके चलो, ए की जगह तो आपको रखना है एक्स, बी की जगह रखना है 2y और सी की रखना है आपको 4z। ठीक है, कंपेयर करने के लिए तो हमारा आंसर तो ये होगा। तो ये आंसर लिखते हैं। पहला क्या है, ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। फिर क्या है, बी स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर। फिर सी का स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ दूसरी टर्म तीसरी टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ तीसरी टर्म एंड पहली टर्म। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और y का हो गया y स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हुआ 16, z का हुआ z स्क्वायर। 2 दूनी 4 एक्स वाई, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 वाई जेड, 2 चौक 8 एक्स जेड या जेड एक्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेम वही चलने हैं। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। डायरेक्ट मैं आइडेंटिटी में लगा रहा हूँ। क्या होता है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पहली टर्म इनटू में दूसरी टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ दूसरी टर्म तीसरी टर्म ट्वाइस ऑफ तीसरी टर्म इनटू में पहली टर्म। मैंने आइडेंटिटी नहीं लगाई है, वही सेम आइडेंटिटी लगेगी जो ऊपर वाले में लगी है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस ही आएगा जेड स्क्वायर। यहाँ देखो 2 दूनी 4 और एक्स वाई, तो माइनस का 4xy माइनस आ रहा है। इसमें भी माइनस आएगा, है ना। तो 2 माइनस का 2yz, इसमें नहीं आएगा। 2 दूनी 4 zx, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट चलते हैं। थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है आपको। थर्ड पार्ट में क्या है, -2x प्लस 3y प्लस में 2z इक्वल टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। -2x का स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पहली टर्म इनटू में दूसरी टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ दूसरी टर्म इनटू में तीसरी टर्म ट्वाइस ऑफ तीसरी टर्म इनटू में पहली टर्म। सिंपल। आ जाओ इधर। 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, 3y का स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर, 2z का स्क्वायर कितना होता है 4z स्क्वायर, माइनस 2 दूनी 4 4 तिया 12 xy, 2 तिया 6 6 दूनी 12 yz, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस का zx। ठीक है, सिंपल, ख़त्म, छोड़ दिया। इजी है, कुछ नहीं करना आपको, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पहली टर्म इनटू में दूसरी टर्म प्लस ट्वाइस दूसरी टर्म
इनटू में तीसरी टर्म प्लस ट्वाइस तीसरी टर्म और पहली टर्म। आ जाओ इधर, कितना होगा 9 का ए स्क्वायर माइनस 7b² का हो जाएगा 49b² प्लस सी स्क्वायर माइनस आ रहा है 3 दूनी 6, 6 से 6 सत्ते 42 ए और बी। ठीक है, ये ए गलत बन गया थोड़ा सा, हाँ ठीक है ठीक है। और फिर माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7 दूनी 14 बी सी प्लस का, और फिर माइनस आएगा 3 दूनी 6 ए सी। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, -2x प्लस 5y माइनस का 3z स्क्वायर, -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3 का z का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहली दूसरी ट्वाइस ऑफ दूसरी एंड तीसरी प्लस ट्वाइस ऑफ तीसरी एंड पहली। ठीक है, बड़ा ही बोरिंग काम है। 2x स्क्वायर का हो गया 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25y स्क्वायर, 3z का स्क्वायर हो गया 9z स्क्वायर, फिर माइनस आएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20xy, फिर माइनस आएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30yz, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12zx। ये हमारा आंसर है। हाँ, लास्ट चलते हैं। थोड़ा सा लग भी रहा है कि आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए। तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर, पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ दूसरी टर्म तीसरी टर्म, ट्वाइस ऑफ पहली टर्म और तीसरी टर्म। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, और नीचे वाले 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1। अब आएगा माइनस 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 माइनस, क्योंकि माइनस है, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा ए और बी, नीचे बचा 4। फिर माइनस आएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस बी की 1 हुई तो माइनस बी, फिर आएगा प्लस 2 को 4 से कट गया, ऊपर बचा ए और नीचे बचा 2। ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 5 और ही डालूंगा बस, उसके बाद बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz, अरे यार, और माइनस का 16xz। अब देखो, यही वाला ना सेम ऊपर वाले से ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन उल्टा है। उल्टा करके चलते हैं। देखो 4x जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 2x का, है ना। 9y जो होता है वो किसका होता है, 3y का, और ऐसे 16z स्क्वायर किसका होता है, 4z का स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी की टर्म को ना हमें ऐसे लिखना है, देखो ध्यान से, प्लस 2 पहली टर्म इनटू में दूसरी टर्म, प्लस 2 दूसरी टर्म इनटू में तीसरी टर्म। ठीक है, प्लस 2 तीसरी टर्म, अरे यार क्या खुल गया, जेड, और पहली टर्म क्या है, 2x। ठीक है, इधर गुचड़ मुचड़ होगी ना थोड़ी, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है, मिट गया। अरे
हाँ ठीक है, इसको थोड़ा मिटो देता हूँ मैं, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है ना। चलो तो प्लस में क्या था 2, अरे तेरी ऐसी किसी 2 तीसरी टर्म और पहली टर्म। पर मज़े की बात है लास्ट की 2 टर्म में ना माइनस है। क्या है? माइनस। ये देखो इसमें y और z है, इसमें x और z है ना। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? z कॉमन आ रहा है। तो यानी कि z वाली टर्म नेगेटिव लिख दो। तो जहाँ जहाँ z है वो वाली टर्म नेगेटिव लिख दो। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? पहली टर्म 2x, दूसरी टर्म 3y, तीसरी टर्म -4z, इसका होल और इसका स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा आपका। तो सेकंड पार्ट और समझते हैं। सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, पर है नहीं, है ना। क्या कह रहा है? 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy, कितने मैसेज आते रहते हैं, 4√2yz माइनस 8xz। बंद नहीं कर सकता भैया, ज़रूरी है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाए तो है। तो चलते हैं, आ जाओ इधर। 2 किसका स्क्वायर होता है? 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, लेकिन होता है भैया किसका? √2 का। ठीक है, बस यही कलाकारी लगानी थी, क्योंकि √2 का स्क्वायर करते तो वो 2 आ जाता है, बस इतना पता होना चाहिए। प्लस y का स्क्वायर। अब 8 की कलाकारी देखते हैं। 8 किसका होता है? 2√2 का स्क्वायर होता है। देखो करके देख लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और √2 का कितना होता है? 2। तो कितना आ जाएगा आंसर? 8, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 8z² की जगह क्या लिखेंगे? 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है? प्लस ट्वाइस पहली टर्म, जो हमारा तरीका लिखने का, इनटू में दूसरी टर्म, प्लस 2 दूसरी टर्म एंड तीसरी टर्म, प्लस ट्वाइस तीसरी टर्म इनटू में पहली टर्म। हमें इन चीज़ों से तो कोई मतलब ही नहीं है, बट लेकिन यहाँ पे माइनस देखो, माइनस इस वाली और इस वाली टर्म में आ रहा है ना। इसमें क्या है? xz, इसमें है xy। तो कौन सी टर्म कॉमन आ रही है? x, तो x वाली नेगेटिव कर दो, बस x वाली नेगेटिव कर दी। नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। अब क्या आंसर आएगा? यहाँ देखो, पहली टर्म, दूसरी टर्म एंड तीसरी टर्म, इसका होल और इसका स्क्वायर। आइडेंटिटी मेंशन कर देना जो ऊपर वाली यूज़ हुई थी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारी वीडियो को और आगे तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।